असदुद्दीन ओवैसी को नेता नहीं मानता, मैं एक आतंकवादी संगठन का कार्यकर्ता मानता हूं। और ऐसे दिए गए और ये जितना बुर्का वाले भाई बहन थे ना, ये लोग 8500 रुपए के लिए लाइन भी लगाए थे। मैं यहाँ पर दिवाकराचार्य खड़ा होकर कहेगा कि असदुद्दीन ओवैसी गद्दार, भारत छोड़ दे। कि जो 8500 रुपए लेने का वादा किए थे, जो संविधान को खतरे में बता रहे थे, वो जिस प्रदेश में उनकी सरकार है उस प्रदेश में ही 8500 दे दे जनता जनार्दन को। मैं संजय गांधी को जिसको हिंदुत्ववादी नेता के तौर पर प्रचारित किया गया, उसी संजय गांधी के द्वारा इस देश में खतना कराने का प्रयास किया गया। धर्म के ऊपर जो कुठाराघात करेगा वो सृष्टि का कोई भी व्यक्ति हो ना, निपटा देंगे। कोई कौन कर रहा है जिसकी कौम ही गंदी है, वो भारत और राष्ट्र के निर्माण की बात कैसे कर सकता है? बधाई व शुभकामनाएं। आप अयोध्या है और ग्राउंड जीरो का रिपोर्ट कर रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। निश्चित ही जब पत्रकारिता स्वतंत्र और निर्भीक और निडर होकर कार्य करती है तो जो मोदी जी का प्रयास है ना, सबके साथ सबके विकास वाला विजन, वो घर घर तक पहुंचाने और सभी के अधिकारों को लड़ने का आप जो कार्य कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। तो ये बताइए, जैसे मैंने अभी एक इंट्रो दिया कि अयोध्या चर्चाओं में आदिकाल से चर्चाओं में चला आ रहा है, लेकिन इलेक्शन के बाद से कुछ ज़्यादा चर्चा में आ गया बीजेपी के हारने के बाद। हारने का क्या कारण बना सबसे बड़ा, तो मैं ये जानना चाहता। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा, लोगों के जीत के हाहाकार हैं और हमारे हार के भी ललकार हैं। तो ये अयोध्या की अपनी एक गरिमा है और चूंकि ये लोकतंत्र की सुंदरता है और जनता जनार्दन होती है और निश्चित ही जनता ने जनादेश दिया और यहाँ से माननीय सांसद समाजवादी पार्टी से अवधेश पासी साहब जीते। बधाई हूँ, शुभकामनाएं हैं, लेकिन विवादास्पद टिप्पणी करना यह दुखद और दुर्भाग्यजनक है। चूंकि आप अयोध्या से जीते हैं और यहाँ किसी सांसद की गरिमा नहीं बल्कि राजा रामचंद्र जी की गरिमा से पूरा विश्व जानता है इसको। अभी जो है संसद में शपथ ग्रहण चल रहा था, तो अभी विपक्षी पार्टी के जो है नेता ओवैसी जी वहाँ पे अल्लाह अकबर का नारा लगा के जय फिलिस्तीन का नारा लगाते हैं और तब विपक्ष पार्टियों को सब कुछ ठीक लगता है। लेकिन जैसे ही बीजेपी के बरेली के सांसद वहाँ पे बोल देते हैं जय श्री राम और हिंदू राष्ट्र की बात कर देते हैं तो संविधान तुरंत खतरे में पड़ जाता है। ऐसे लोगों से क्या कहेंगे? चूंकि मैं असदुद्दीन ओवैसी को नेता नहीं मानता, मैं एक आतंकवादी संगठन का कार्यकर्ता मानता हूं और ऐसे आतंकवादी संगठन के कार्यकर्ताओं का भारत में कोई जगह नहीं है। अब चूंकि भारत में लोकतंत्र जिंदा है, भारत में बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान जिंदा है, इसलिए ऐसे लोग उस लोकतंत्र के डेमोक्रेसी के अंतर्गत आकर डेमोक्रेटिक के अंतर्गत आकर ये लोग निर्वाचित सांसद हो जाते हैं और उसके बाद जब ये लोकसभा में पहुंचते हैं, लोकसभा के लोकतंत्र के उस सुंदर मंदिर में जब पहुंचते हैं तो संकल्प के बाद जब ये फिलिस्तीन का नारा, मुझे अल्लाह अकबर से कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है, वो आपत्ति की बात नहीं है। बात यह है कि जब जय श्री राम का नारा लग जाता है तब खलबली मच जाती है, लेकिन वहीं अल्लाह अकबर या अन्य धर्मों की बात हो जाती है तभी विपक्षी पार्टियां शांत बैठ जाती हैं, संविधान ठीक ठाक लगने लगता है। देखिए, जब लोकतंत्र के सुंदर भवन में बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा विरचित संविधान के अगेंस्ट जाइएगा तो मेरे जैसा 125 करोड़ दिवाकराचार्य खड़ा होकर कहेगा कि असदुद्दीन ओवैसी गद्दार, भारत छोड़ दे, क्योंकि फिलिस्तीन का नारा लगाने की तेरी कोई क्षमता नहीं है। जिस लोकतंत्र के मंदिर में तू खड़ा हुआ है, जिस लोकतंत्र के बलबूते पर तू उस लोकतंत्र में पहुंचने का काम किया, उसी लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश करेगा, संविधान के अगेंस्ट जाएगा, हमारे डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर के अगेंस्ट जाएगा, हमारे संविधान के जो हमारे गीता भागवत वेद पुराण के ही समान जो है सम्माननीय है उसके अगेंस्ट जाकर कार्य करेगा तो तुझे स्वीकार्य नहीं किया जाएगा। मैं देश के राष्ट्रपति से निवेदन करता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से निवेदन करता हूँ, देश के सभी गणमान्य लोगों से निवेदन करता हूँ, 125 करोड़ हिंदू सनातनियों से निवेदन करता हूँ जो इस लोकतंत्र में अपनी आस्था रखते हैं, मां भारती में, भारत में अपनी आस्था रखते हैं, ऐसे लोगों का बहिष्कार करें और जगह जगह मांग करें कि ऐसे देशद्रोही को फिलिस्तीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान कहीं भी भेज दो, बस भारत छोड़वा दो इसका। लेकिन उनके समर्थन में तो खड़े ही हो जाते हैं ना इंडिया गठबंधन के लोग कि वो ठीक ही कहें जो कहें। अब यही लोग तो लोकतंत्र बचाओ का अभियान कर रहे थे। अब मैं उन महापुरुषों से निवेदन करते हुए प्रार्थना करता हूं जो मेरे भाई, मेरे साथी, मेरे सनातनी बंधु भटक गए थे चुनाव के दौरान। अब फिर से मैं उन्हें एकजुट होने के लिए करबद्ध प्रार्थना करते हुए निवेदन करता हूं कि इन्होंने कभी लोकतंत्र के लिए काम नहीं किया था, इन्होंने लोकतंत्र के लिए ना संविधान के लिए कभी काम नहीं किया था। ये निजी तौर पर कैसे सत्ता पर स्थापित हो जाएं, राहुल गांधी जी कैसे प्रधानमंत्री बन जाए, ये निरंतर चलता रहा है। अरे इन्होंने तो लाश पे राजनीति की है ना,
इन्होंने लाश पर राजनीति किया। पूर्ववर्ती सरकारों को देख लीजिए किस प्रकार से बर्बरतापुर के अयोध्या में जो है धड़ल्ले से गोलियां चलवा दिया गया। आप देख लीजिए किस प्रकार से 1975 से 77 के बीच 21 महीनों के अंतराल तक आपातकाल घोषित कर दिया गया। संविधान को ताक पर रख दिया गया, जन जन के अधिकारों को ताक पर रख दिया गया, एक सामान्य व्यक्ति के अधिकारों को छीन लिया गया, पीछे से खतना कराने का प्रयास कराया गया। संजय गांधी को जिसको हिंदुत्ववादी नेता के तौर पर प्रचारित किया गया, उसी संजय गांधी के द्वारा इस देश में खतना कराने का प्रयास किया गया, लोगों धर्म परिवर्तन करा, नपुंसक बनाने का प्रयास किया, नसबंदी की बात, नसबंदी करवाने का प्रयास किया गया। लोकतंत्र की सदैव हत्या करके ये लोग सत्ता पर आरूढ़ होना चाहते हैं। आप उनको कहेंगे कि ये लोग जो है समर्थन, निश्चित समर्थन करेंगे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी, आप अवधेश पासी साहब को बहुत अच्छा लगा, आप अवधेश पासी साहब का एक हाथ पकड़े। मैं इसको अयोध्या की गरिमा मानता हूँ, मैं आपकी प्रशंसा करता हूँ। एक हाथ में आपने संविधान लिया, डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर के गौरव और सम्मान को बढ़ाने का काम किया, हमारे भारत में संविधान को बढ़ाने का काम किया। लेकिन आपकी शोभा पूरे भारत में बढ़ जाती और सनातन धर्म आप पे शिखर शीर्ष पर जाकर बैठते जब आप एक हाथ में रामचरितमानस भी लिए होते और एक हाथ में अवधेश पासी साहब को पकड़े होते और दूसरे हाथ में जो है उसी संसद में जब जय श्री राम का नारा लगता है तो वहीं तुरंत ही विपक्षी लोग जो है अवधेश पासी का नारा, जय श्री राम की तुलना जो है अवधेश पासी से करने लगते हैं। क्या ये सही लगता है आपको? किसी सांसद की तुलना अयोध्या से जीतने का मतलब ये थोड़ी हो गया प्रभु श्री रामचंद्र जी के बराबरी कर लिए। अगर आप अवधेश कह रहे हैं तो अयोध्या का सिर्फ एक किस है, राजा राम, और वही राजा थे हैं और अनादिकाल तक रहेंगे। ये कोई लोकसभा का संसद सदस्य चुन लिए जाने से राजा नहीं होता है। चूंकि ये लोग लोकतंत्र के विरोध में हमेशा कार्य करते हैं, इसलिए अखिलेश यादव जी ने कहा कि अयोध्या के राजा अवधेश पासी साहब हैं। अब बताइए आप, ये जब भारतीय जनता पार्टी को ये लोग टारगेट करते थे और आरोप लगाते थे कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, स्लोगन जब चल रहा था, और ये कोई राजनीतिक दल या पार्टी नहीं दे रही थी, क्योंकि हमारी आस्था भगवान राम में है। हमने 72 से ज़्यादा बार भगवान राम के लिए कुर्बानी दी है। हम भारतीय जनता पार्टी के साथ इसलिए हैं ना क्योंकि वो सदैव से राम के साथ है। उसने राम मंदिर बनवाने का काम किया है, वो काशी कॉरिडोर बनाने, उज्जैन महाकाल लोक स्थापित करने की बात करती है, वो मथुरा बांके बिहारी को निर्विवादित रूप से पुनः जीर्णोद्धार कराने की बात करती है, भारतीय संस्कृति और मूलभूत संस्कृति परंपरा को आगे बढ़ाने की बात करती है, सबके साथ सबके विकास की बात करती है। तब हम भाजपा के साथ हैं, इसलिए हम भाजपा का सपोर्ट और समर्थन करते हैं। लेकिन जब आप इस प्रकार से नित्य सनातन धर्म के खिलाफ कार्य करेंगे तो हम क्या करें? लेकिन बार बार ये बात होती है कि जिन मुलायम सिंह यादव जी ने उनके समय में कार सेवकों पे गोली चलाई गई थी, उसी बीजेपी के द्वारा उनको पद्म विभूषण का सम्मान दिया जाता है। फिर उस पर बीजेपी क्या सोचती नहीं कि आप राम सेवकों पर गोली चलवाने वाले को पद्म भूषण का हम यह निर्णय लेना अपने आप में बहुत गलत साबित हुआ, चूँकि जनता ने जवाब दिया, उत्तर प्रदेश की जनता ने। अब चूँकि 42 सीट भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकल जाना यह दर्शाता है कि मुलायम सिंह को पद्म विभूषण जो सम्मान दिया गया था वो शायद सही निर्णय नहीं था। इस पर जनता रुष्ट थी। अब चूँकि राजनीतिक विषय वस्तु है और मुलायम सिंह यादव जी ने भी समाज के लिए अच्छा काम किया है, बहुत सारे काम उन्होंने अच्छे किए हैं, तो उसके लिए उनको सम्मान देना वो भी भारतीय जनता पार्टी का कर्तव्य था। और राजनीतिक तौर पे उनको सम्मान दिया गया, अयोध्या पे कार सेवकों के मतलब उसको छोड़ दिया। गोली चलाने के लिए आप किसी को सम्मान थोड़ी नहीं दिया जाता है, गोली चलाने के लिए उनको सम्मान नहीं दिया गया है, क्योंकि वो राजनीतिक व्यक्ति थे और उनके कई सामाजिक कार्य थे, उसकी वजह से उनको दिया गया और उनका पूरा जीवन समाज के लिए समर्पित था और इसलिए उन्हें आज श्रद्धांजलि देनी चाहिए। अब उनके द्वारा किए गए जो भी अच्छे बुरे जो भी कार्य थे अब उसको श्रद्धांजलि देनी चाहिए। और मुलायम सिंह जी को लेकर मैं नहीं मानता कि ये बोलना कुछ उचित है, क्योंकि अब वो समय निकल चुका है, भगवान राम का मंदिर बन गया। और मैं मानता हूं कि कार सेवकों की सच्ची श्रद्धांजलि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय गोरक्षनाथ पीठाधीश्वर श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी ने सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की है। और आज हमें बात करनी चाहिए हमारे अपने नेताओं के बारे में, अखिलेश यादव जी के भी बारे में बात करनी चाहिए। दुर्भाग्यजनक रहा कि अखिलेश यादव जी के पार्टी के बैनर के नीचे जब स्वामी प्रसाद मौर्य आते हैं राष्ट्रीय सचिव बना दिए जाते हैं और फिर उन्हीं के पार्टी के द्वारा जो है रामचरितमानस को फड़वा दिया जाता है, जलवा दिया जाता है, आए दिन विवादास्पद बयान दिलवाए जाते हैं और हिंदुओं को फांसी भाषा में चोर बताना स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा, ये मतलब नित्य जो निरंतर चला समाजवादी पार्टी के बैनर के नीचे अखिलेश यादव जी के कहने पे, ये बड़ा दुर्भाग्यजनक रहा। इसीलिए मैंने कहा जब वो लोकसभा में प्रवेश कर रहे थे उस समय जो है अवधेश पासी साहब को साथ में लेके गए, बड़ा अच्छा काम किया आपने। आपने के हाथों में राम
रामचरितमानस पकड़ा दिए होते। अगर आप रामचरितमानस पकड़ा दिए होते तो वास्तव में आपकी बड़ी प्रशंसा करता, मैं भी करता, वैसे भी आपकी प्रशंसा की तो जाती उनको है। सांकेतिक रूप से लेके जा रहे हैं बार बार कि एक तरीके से दिखाना चाह रहे हैं कि अब धर्म की राजनीति नहीं चलेगी। जहाँ से आपने धर्म की राजनीति की, श्री राम जी के नाम पे 400 पार का नारा लगाया, वहीं से आप हार गए। वो सांकेतिक रूप से उनको दिखाना चाहते हैं कि धर्म की राजनीति अब नहीं चलेगी। धर्म ये हतो हंति धर्मो रक्षिता। धर्म के ऊपर जो कुठाराघात करेगा वो सृष्टि का कोई भी व्यक्ति हो ना, निपटा देंगे। कोई भी हो, धर्म के प्रति अगर कोई भी कुठाराघात करेगा वह स्वीकार्य नहीं किया जाएगा, वह कोई भी हो। सनातनी एक हैं, एकजुट हैं। उनका निजी विचार किसी राजनीतिक दल, मजहब, पंथ में हो सकता है, पर धर्म एक ही है, सनातन धर्म, और सनातन धर्म में संपूर्ण भारत की आस्था है। अब अखिलेश यादव जी की विचारधारा क्या है, वो निजी तौर पर क्या सोचते हैं मैं नहीं जानता, पर भारत की जो आस्था है वो सनातन धर्म में है, प्रभु श्री राम में है। आप अयोध्या आए हैं, आज भी यहाँ फैजाबाद लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी हार गई है, लेकिन राम मंदिर दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या कभी कम नहीं हुई है। एक प्रोपोगंडा चलाया गया कि अयोध्या जाइए, सामान मत खरीदिए। अयोध्या वासियों को गद्दार तक भी कहने लगे लोग कि जाना। समाजवादी पार्टी, इंडिया अलायंस गठबंधन के नेता लोग, इंडिया अलायंस गठबंधन के नेता लोग, इंडिया अलायंस गठबंधन के पार्टी के कार्यकर्ता लोग, जो निजी तौर पे वो लोग ऐसे जो है कार्य कर सकते हैं और दूसरा कोई नहीं कर सकता। मेरे सनातनी भाई बंधु डेली प्रतिदिन लाखों की संख्या में अयोध्या आ रहे हैं, और जो नहीं आ रहे हैं वह भी आएंगे, क्योंकि जीते जी प्रभु श्री राम का दर्शन कर लेना अपने आप में जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहीं आवत नहीं। आज ही समाजवादी पार्टी के एक सांसद जी हैं, चौधरी साहब, उन्होंने जो अपने संसद में सेंगोल का स्थापना की गई, कहते हैं इसको हटा दिया जाए क्योंकि ये राजतंत्र का प्रतीक है और प्रजातंत्र चल रहा है। राजतंत्र का नहीं, भारत के प्रभुत्व का, संप्रभुता का, अखंडता का, एकता का और लोकतंत्र की मजबूती का प्रतीक है। लोकतंत्र की मजबूती को दर्शाता है सेंगोल, और इसीलिए मोदी जी ने स्थापित किया। संविधान भी स्थापित किया है मोदी जी ने, वेद भी स्थापित किया है मोदी जी ने, चाणक्य की मूर्ति भी बनाई है मोदी जी ने, विवेकानंद जी को भी स्थापित किया है, डॉक्टर बाबा भीमराव की परिकल्पना को स्थापित किया है मोदी जी ने, सभी की विचारधाराओं को निहित किया लोकतंत्र के मंदिर में। ऐसे नेता के ऊपर जो है आप ठीक है राजनीतिक तौर पे आप बयानबाजी करिए, उनको निशाने पर लीजिए, लेकिन धर्म को लेके, देश को लेके, राष्ट्र को लेके, संस्कृति को लेके कृपया बयानबाजी ना करिए। आपको जनता प्रेम करती है। अखिलेश यादव जी, ऐसा नहीं है कि अखिलेश यादव, हमारा उत्तर प्रदेश में 38 सीट अखिलेश यादव जी का आ जाना ये मेरे लिए कहीं भी तकलीफ नहीं देता, कभी भी नहीं तकलीफ देता है। धर्म पे चोट ना करें, और कांग्रेस का मैं बहिष्कार करने के लिए कहता हूँ। आप समाजवादी पार्टी में यदि आपकी विचारधारा आप दीजिए भैया, कोई बात नहीं है, चूँकि ये मुलायम सिंह जी नहीं रहे जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी, अब उनको बार बार टारगेट कर, क्योंकि हमारे अखिलेश यादव जी ने ऐसा कुछ नहीं किया है ना। के चैनल के माध्यम से बताना भी चाहता हूँ कि आज जो 8500 और 1 लाख रुपए देने का वादा कर रहे थे, जो संविधान खतरे में बता रहे थे, उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अन्य प्रदेशों में आपकी सरकार है, आप वहीं लागू कर दीजिए जो 8500 रुपये देना चाहते थे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं 1 लाख रुपए जो देना चाहते थे आप उसी प्रदेश में लागू कर दीजिए। देश की बात जाने दीजिए, देश में तो आप कभी नहीं आने वाले हैं, क्योंकि आप फिरोज गांधी के संतान हैं। आपका कौम ही गलत है। टाइटल तो गांधी जी का लेकर चलते हैं ना, तो कैसे आप फिरोज गांधी? बिल्कुल निश्चित ये तौर पे सब लोग देख रहे हैं, क्योंकि उनकी माँ कौन थी, उनका जो है पिता कौन था, वो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, सब लोग जानते हैं। जब जड़ ही गलत होगी तो जो है पत्ते उसके गलत ही होंगे। पेड़ जब बबूल का रहेगा तो उसमें आम नहीं उग सकता, पेड़ जब बबूल का है तो उसमें जो है लीची और संतरे नहीं फर सकते। इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि जो 8500 रुपये लेने का वादा किए थे, जो संविधान को खतरे में बता रहे थे, वो जिस प्रदेश में उनकी सरकार है उस प्रदेश में ही 8500 दे दे जनता जनार्दन को। मैं आपको ये बता दूं कि उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत में उनकी सरकार बन जाएगी। आप 8500 देने की बात कर रहे हैं, चुनाव जीतते ही कर्नाटक में पेट्रोल डीजल की दाम बढ़ा दिए गए, वहाँ पे कांग्रेस की सरकार है। दाम बढ़ा दिए गए, और ये जितना बुर्का वाले भाई बहन थे ना, ये लोग 8500 रुपये के लिए लाइन भी लगाए थे। मैं आपको बता दूं उनको डंडे भी खाने पड़े। कांग्रेस दफ्तर और जो समाजवादी का दफ्तर था वो दफ्तर बंद कर दिया जाता है, उनको वहाँ से भगा दिया जाता है। ये जनता देख रही है और आने वाले 27 के चुनाव में मुंहतोड़ जवाब देगी।
एक बार आप लोगों के झांसे में आकर जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट ना देकर आज लोग अपने आप को पछतावा कर रहे हैं। वो 8500 रुपये के लोभ में आकर, 1 लाख रुपए के लोभ में आकर, और संविधान को झूठा बताए जाने के नाते कि संविधान खतरे में है। ये संविधान बाबा भीमराव अंबेडकर का संविधान है, इसको कोई संशोधन नहीं कर सकता। संशोधन करने की बात रही तो एक बार जो है इंदिरा गांधी की सरकार हुई थी, उस समय संविधान से जो है 8 पन्ने जो इस पे राम और कृष्ण इन महापुरुषों के जो है पन्ने लगे हुए थे, उसको फाड़ने का काम अगर किसी ने किया था, संविधान को छेड़छाड़ करने का काम अगर किसी ने किया था तो कांग्रेस पार्टी ने किया था, अन्य किसी ने नहीं किया। इंदिरा गांधी जी ने तो वैसे ही 36 बार संविधान संशोधन कर दिया था। उन्हीं के समय में एक कहा जाता मिनी संविधान संशोधन 1976 में। ये तो आप निश्चित कह रहे हैं, इसको जनता को देखना चाहिए, भारत के नागरिकों को देखना चाहिए कि आज संविधान के साथ छेड़छाड़ कौन कर रहा है, देश के साथ छेड़छाड़ कौन कर रहा है। जिसकी कौम ही गंदी है वो भारत और राष्ट्र के निर्माण की बात कैसे कर सकता है। ये मैं दावे के साथ कहता हूं 2027 में जो ये काला चिट्ठा कांग्रेस और समाजवादी का रहा है, इसका मुंहतोड़ जवाब जनता देगी और योगी आदित्यनाथ जी को प्रचंड बहुमत से उत्तर प्रदेश से सरकार बनाकर मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगी।